अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़वाद है। आपसे पिछले हफ्ते मेरी बात हुई और दिल कर रहा था कॉल बंद ना हो। पहले तो साल पहले से मेरे पास आपका नंबर था, लेकिन किसी वजह से आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा था। जी मैं लाहौर से हूँ। मेरे से किस टॉपिक पे बात हुई थी, किस रेफरेंस, थोड़ा याद करा दें मुझे, मुझे याद नहीं है। जी लास्ट सैटरडे मेरी बात हुई थी आपसे। मैंने अपनी बीमारी के हवाले से आपसे बात की थी। कोविड-21 में हुआ था मुझे और अभी तक उसके कुछ असरात बाकी हैं। टिनाइटिस का मुझे इशू है और इस तरह की कुछ स्लीपलेसनेस का बहुत ज़्यादा इशू है। और इसके अलावा आपने मुझसे पूछा था कि आप किसी के पास बैत हैं, तो मैंने आपको बताया था मुफ्ती साहब का, मुफ्ती गुलाम सर काजी साहब का। तो उस सिलसिले में आपसे बात हुई थी, आपने दुआ भी मुझे करवाई। दिल कर नहीं रहा था आपसे बात मुनक़ता करने को, तो कुछ ना कुछ बहाने लगा के कुछ ना कुछ आपसे बात बढ़ा रहा था, लेकिन लास्ट वीक आ नहीं सका। किसी वजह से लोकेशन मेरे तक ना पहुंच सकी। संडे को फिर दोबारा आपसे बात की, शर्फ हासिल हुआ दोबारा बात करने का। तो फिर मंडे को आपने मुझे लोकेशन भेज दी आज की। आज भी जब आप आए तो देख रहा था आपको, बड़ा महसूस हो रहा था आपको देखते हुए, अच्छा लग रहा था। और अपने आप को मैं वो गार के सांप की तरह फ़ील कर रहा था। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग आ रहे थे और मैं ऐसी जगह पे ताक लगा के बैठा था जहाँ से सीधा आपको मैं देख रहा था। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से उठूँ और किसी और को जगह दूँ। तो वो एक ज़रा मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी फ़ील हो रही थी, लेकिन साथ साथ में महसूस चूँकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो शर्मिंदगी का आंसर कम था और महसूस होने का ज़्यादा था। तो एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं पहली दुआ का, आज तक कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि अल्लाह ताला अगर गफ़ूर रहीम है तो वो शायद सिर्फ़ मेरे लिए है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ, बहुत ज़्यादा कोताहियाँ और बहुत सारे गुनाहों का मर्तकिब हूँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात चूँकि बेनियाज़ है, बाकी अल्लाह ताला को तो किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है तो शायद वो सिर्फ़ मेरे लिए है। मेरी कमियां कोताहियां, मेरे गुनाह और मेरे जो भी लिमिटेशंस हैं, उसको शायद अल्लाह ताला ने कंपनसेट करने के लिए अपने आप को गफ़ूर रहीम बनाया। मुझे तो ऐसा फ़ील हुआ पहली दुआ में। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ज़ाहिर बात है कोई नए वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन कभी ऐसी फीलिंग कभी मेरे अंदर आई नहीं। तो पहली दुआ में ये फीलिंग आई जो मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर जब आपने शुरू किया हम देखेंगे, तो उस वक्त मैं कैफ़ियत कुछ और में था। मैं उसके क्योंकि पहले भी सुना हुआ है बहुत दफ़ा, उसके मतलब में तो मैं था ही नहीं। मैं तो जो अल्फाज चल रहे थे, मैं तो उस अल्फाज को एंजॉय कर रहा था। तो जब सुन रहे थे कि हम देखेंगे, तो मेरे ज़हन में तो ये चल रहा था कि हाँ एक वक्त आएगा, सरकार दो जहां भी होंगे, अल्लाह ताला भी होगा, तो हम देखेंगे। और हमारी तो औकात नहीं है उनको देखने की, लेकिन चूँकि वादा है तो एक वक्त आएगा हम देखेंगे। तो मैं तो एक इंटायरली एक डिफरेंट सिचुएशन में था। मैं तो शायद कुछ लोगों को जैसे एक्सपीरियंसेस हुए जलाल वाली कैफियत के, या अल्लाह ताला के गज़ब से किसी का आएगा मुझसे नाचीज़ आदमी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होगा और कभी कभी कनखियों से देख लेगा नज़रें उठा के। तो मैं तो उस कैफियत से बाहर नहीं आ रहा था। मेरी तो कैफियत दो दुआओं में ये थी। तो मैंने शायद कभी आज तक ऐसी कैफियत एक्सपीरियंस नहीं की। दूसरी दुआ में सर, दूसरी दुआ में दरअसल पहली जो दुआ का लज्जत थी ना, उसका जो चाशनी थी, वो अभी तक शायद गई नहीं है मेरी। मैं अभी तक उसी में ही हूँ। और मैं आपको ये, चूँकि जो कलाम में भी मैं ये मेरे जहन में तो सिर्फ कैफियत वो चल रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात होगी, मैं उनको देख रहा हूँ और मेरा क्या मतलब
क्या क्या कैफियत होगी मेरी। मैं तो इससे बाहर नहीं निकल रहा था, मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला को गफूर रहीम ही देख रहा था और अपनी औकात से बढ़ के चीज़ें सोच रहा था और बस बीच में कनखियों से देखने की कोशिश कर रहा था उनको, बस इसके अलावा मेरी कैफियत और कुछ भी नहीं थी। ठीक जी, आपने कुछ कहना है? आपने माइक पकड़ा हुआ। जी डॉक्टर साहब, मैं बताना चाह रहा था 2021 में मुझे कोविड हुआ था और जिस दिन कोविड हुआ था उसी दिन से मुझे नींद आना बंद हो गई थी और टिनाइटस मेरा उसी दिन स्टार्ट हो गया था, जो अभी तक पिछले 4 साल से ज़्यादा 4.5 साल में अभी तक वैसे ही है। पहले सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स थी, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, मुझसे वॉक नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे, गिर जाता था कई जगहों पे। तो अब कुछ अरसा हुआ, कुछ इसमें फाका हुआ, लेकिन अभी भी टिनाइटस और जो नींद ना आने का प्रॉब्लम दोनों कानों में या एक कान में? सर दोनों कानों में है। अच्छा। राइट में ज़्यादा है, लेफ़्ट में कम है। तो बीच में डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में चला गया, सुसाइडल थॉट्स, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हो गए और काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस स्टार्ट करनी पड़ी, साइकेट्रिस्ट की भी सेशंस भी लिए मैंने, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गए बॉडी एक्स की वजह से। तो बीच में 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई किया ये सूर्य रहमान थेरेपी स्टार्ट करने का, लेकिन 7 डेज़ समहाउ मैं किसी वजह से कर ना पाया। अभी तक मैं एक दफ़ा ही 7 दिन कर चुका हूँ। उस 7 दिन ऐसा हुआ कि सूर्य रहमान सुनते हुए मुझे नींद आ गई। सातों दिन ऐसा हुआ कि मैं सो गया। हालांकि आपको नींद नहीं आती थी? हाँ जी, मुझे नींद नहीं आती। सूर्य रहमान सुनते हुए आ जाती थी, जब ख़त्म होती होगी तो आँख खुल जाती है? नहीं, ख़त्म होने के कुछ देर बाद, 2-2.5 घंटे बाद आँख खुल जाती थी। यानी 2-2.5 घंटे की नींद आपको आ जाती थी? हाँ जी, आ जाती थी। फिर फिर मैं पानी वगैरह पे दम करके जो दुआ थी वो कर लेता था। अभी भी नींद का सीन ये होता है कि नींद मुझे 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे इतनी आ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर आँख खुल जाती है और फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है दोबारा नींद के लिए। तो वो फिर सारा दिन एक ड्राउजी और एक जो लेथार्जिक सी सिचुएशन सारा दिन रहती है। तो अभी जब मेरी आपसे लास्ट टाइम फ़ोन पे बात हुई, आपने मुझे सूर्य रहमान सुनने से उस वक्त मना किया। अली हक का आपने मुझे कहा कि आप वो करें, दिन में 5 दफ़ा, रात को सोते हुए 5 दफ़ा और खाना खिलाएं। अब मसला ये है कि मैं पहले तो जब मैं इधर आया तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि शायद मैं प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि शायद मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं इस 2021 के बाद। मेरी ज़िंदगी बहुत सारा आसान हुई है, मुझे फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हुई हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी आसाइशात आई हैं, लेकिन एक ये हेल्थ फैक्टर है बीच में। तो लेकिन जब मैं ओवरऑल सारी बात आपकी सुनता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ, तो मुझे तो फिर ये ब्लेसिंग लगती है। मुझे तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन अब जब आपके पास बैठ के थोड़ी देर बाद अब जिस समय दर्दें शुरू हो जाती हैं, फिर फील भी होता है नहीं यार प्रॉब्लम भी है। तो अब आप मुझे सजेस्ट करें मैं क्या करूँ? फॉलो द फर्स्ट कॉल ऑफ योर हार्ट। वो क्या कहती है? सर अभी तो मेरा दिल तो ये मुझे कहता है कि शायद जैसा चल रहा है चलना चाहिए, कोई मसला नहीं है। सूर्य रहमान आपने 7 दिन सुनी है जी। ये किसके कहने पे सुनी? मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा था। तो आपने सुनी, उससे एक तो सो जाते थे आप या 2.5 घंटे की नींद हो जाती थी? जी। दिन में 3 बार सुनते थे? 3 बार ऐसे होता था? दिन में 3 दफ़ा भी ऐसा होता था, लेकिन एट टाइम्स में दिन में 1 दफ़ा सुन पाता था, 3 दफ़ा नहीं सुन पाता था। किसी भी वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाता था कि मैं सुन नहीं पाता था, लेकिन मैं ये एक इंश्योर करता था कि दिन में कम से कम 1 दफ़ा ज़रूर सुनूं। तो जितनी दफ़ा भी सुनता था मुझे नींद आती थी। ठीक। तो मेरे से कब बात हुई है फर्स्ट टाइम? लास्ट सैटरडे। और मैंने क्या कहा था करने को? आपने मुझे कहा था अभी आप कुछ भी ना करें, मूवीज़ शूवीज़ देखें, गाने शाने सुने, और अली हक जो है ना रात को सोते हुए 5 दफ़ा कर लिया करें और खाना खिलाया करें, और सुबह
मुँह हाथ बाद में धोना है, सबसे पहले परिंदों का दाना डाल देना है, और वही सब कुछ मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो आपको हफ्ते में कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? डॉक्टर साहब कुछ ख़ास मुझे फील नहीं हुआ कुछ फ़र्क। ठीक भी नहीं हुए? 2 साल से सुन रहे हो वीडियोस, या कब से सुन रहे हो? डॉक्टर साहब वीडियोस तो मैं 2021 से सुन रहा हूँ। 21 से सुन रहे हो? बीच में सुनता हूँ, बीच में छोड़ देता हूँ, कभी पूरी सुनता हूँ, कभी नहीं भी सूरह सुनता। रहमान फर्स्ट टाइम आपने अभी 7 डेज सुनी है। 7 डेज अब पूरी हुई है। फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ तो फिर आ गया, अभी फिर तू कह रहा है मतलब प्यार मोहब्बत जता आ रहा है तू, या तो कुछ फ़ायदा हो तुझे, फ़ायदा भी तुझे कोई नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, 7 दिन मैं बगैर मेडिसिन के सोया हूँ, वरना मैं क्यूसिल के बगैर सोता नहीं हूँ। क्यूसिल मुझे खानी पड़ती है। मैं समझा चाय लही ठंडा है जी। तो आज वाली दोनों दुआओं में आप क्या फीलिंग? सर दोनों दुआओं में मेरी कैफियत तो बहुत ज़बरदस्त थी। पहली दुआ में वो जो कैफियत थी पहली दुआ वाली, वो कंटिन्यू करती गई दूसरी दुआ तक भी और उसके बाद भी। तो क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि मुझे आज पहली दफ़ा ऐसा फ़ील हुआ कि अल्लाह ताला गफूर रहीम मेरे लिए है, क्योंकि मैं शायद ऐसा हूँ, मुझे ऐसा बनाया गया, या मैं ऐसा हूँ जिसकी वजह से उसको गफूर रहीम होना था। तो मुझे तो वो फीलिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी अभी। मैं उसका मज़ा ले रहा था कि अल्लाह ताला मेरे लिए गफूर रहीम है। तो उसके बाद फिर जब हम देखेंगे पे मैं बस उस पे था कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूंगा और मतलब हशर होगा, और मतलब तो वो अभी मैं उस स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, उस फील्ड से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था कि वो भी ख़त्म हो गई। सो मेरे लिए तो वो दोनों बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे दुआओं के। मेरे लिए सॉफ्ट था, मतलब दूसरा भी उसमें मेरे लिए कोई डर वाला या कोई गज़ब वाला या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं तो भी वो पहले ही शुरू के ही शायद जो था ना उसका हम देखेंगे, बस मैं उसी के हम देखें में कभी गुम था और वो ख़त्म भी हो गई। चलें, अब ज़्यादा टिनाइटस का मसला या नींद ना आने का मसला? सर दोनों प्रॉब्लम्स हैं। टिनाइटस की वजह से नींद नहीं आती और नींद की वजह से टिनाइटस बढ़ जाता है। कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनो, सरकार के आगे पेश हो गए, ठीक है इंशाल्लाह। और एक हफ्ते में तुमने ठीक होना है पूरा, इंशाल्लाह। पेश हो जाओ, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो कि उनके आगे पेश हो। इंशाल्लाह। आइंदा किसी सैयद की शान में गुस्ताखी नहीं करनी, ध्यान रखना है, और ना किसी का दिल तोड़ना। इंशाल्लाह। ये एहतियात करनी। इंशाल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और कौन है आगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी साईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मोहम्मद फवाद। मोहम्मद फवाद, आप किसके साथ कैसे आए? डॉक्टर साहब मैं पिछले वीक भी आया था, आपसे बात हुई थी और आपने मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने का कहा था। किस सिलसिले में, क्या मसला बताया था आपने मुझे? मुझे टिनाइटस था, कोविड के बाद से प्रॉब्लम था, स्लीपलेस अच्छा। का और टिनाइटस का। तो उसमें फिर कसीदा बुर्दा शरीफ आपने मुझे बताया था। आज 6th डे है, मैं सुन रहा हूँ कसीदा बुर्दा शरीफ। तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ चेंजेस आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक शायद मैं सोच रहा हूँ, ज़्यादा सोच रहा हूँ या क्या, दुरूद शरीफ मेरी ज़ुबान से जारी हो गया है।
मतलब मैं बैठते उठते दुरूद शरीफ ज़्यादा हो गया है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं तगदो करके या जानबूझ के पढ़ रहा हूँ, बस ज़ुबान से जारी हो गया है। और दूसरा कोशिश है, दिल कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने का, उनके पास जाने का, मदीना मुनव्वरा जाने का। जी। वो तो आपके दिल में है। जी दिल में भी हैं, लेकिन पता नहीं कभी कभी दिल करता है वहाँ पे भी जाने का। नहीं, वहाँ जाना चाहिए, नहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने कहा उनके पास हाजिर होने का, वहाँ भी हाजिर लगवाएं, जाएँ ज़रूर, लेकिन दिल में तो पहले रब्ता करें। सर दिल में तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश है। ये दरूद एम ही जारी हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह ताला का बहुत करम है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं 2 साल पहले जब उम्रे पे गया तो उम्रा करके मैंने मुकाम इब्राहीम के सामने बैठा हुआ था, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। अगले रोज़ मैंने मदीना शरीफ जाना था, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह, कल मैंने तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाज़िरी देनी है, तो या अल्लाह मेरे तो पल्ले कुछ नहीं है, तो मुझे माफ़ कर दे। सिर्फ़ इसलिए माफ़ कर दे कि तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मैं जाऊंगा तो उनको ये खुशी होगी कि मेरा एक बंदा बख्शा हुआ, मेरा एक उम्मती आ गया मेरे पास। तो बस वो एक दुआ थी। लेकिन उसके बाद जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा हूँ तो कुछ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, टिनाइटिस मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और एक दिन तो मुझे बिल्कुल होश ना रहा, मेडिकेशन पे चला गया। और उसके बाद जब रियाजुल जन्ना पे जाने का टाइम था तो छोटे भाई ने उठाया, तो उधर चला गया रियाजुल जन्ना। वहाँ पे शुरते खड़े होते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद सबको, यल्ला हजी जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। तो वहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पता नहीं पहली दफ़ा आया हूँ, उसके बाद कब आऊँगा, क्या होगा। तो उस वक्त मैं वहाँ पे काफ़ी देर बैठा रहा, तकरीबन 1.5-2 घंटे। मुझे किसी ने नहीं मना किया, वहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठा रहा। और जब मैं बिल्कुल थक गया और मेरे लिए बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो गया तो मैं अपनी मर्ज़ी से उठा। तो उसके बाद से एक कनेक्शन जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो एक कनेक्शन मौजूद था, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मुझे लगता है। अभी जो कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने के बाद मुझे लगता है वो स्ट्रेंथन हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हाजिर हुए, आपने कहा उनकी बारगाह में अपने आप को पेश करें। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अपने आप को पेश किया, और बार बार, क्योंकि मैं गुनाहों का, गलतियों का पुतला हूँ बहुत सारी जगहों पे, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वजह से सब चीज़ें चल रही हैं। उनका मेरे पे बहुत ज़्यादा करम है। जो इन 6 दिनों में जो पॉजिटिव चेंजेस आई, बीच में मैं अपनी मेडिसिन स्किप कर जाता हूँ, उसके बावजूद नींद आ जाती है, तंग हो जाता हूँ बीच में। अभी मैं बिल्कुल ठीक से जैसे पहले मैं था वैसा तो नहीं आप अपने आप बात फील कर रहे कर हैं, रहा। मुझे नींद आ रही है, दुरूद शरीफ आप पर जारी हुआ है, मुझे ये नहीं समझ आती कि फिर आपको नींद दवाई के साथ क्यों आती है। मैं तो 5 बार, मेरी हसरत है, मैं 5 बार दूध पढ़ लूँ रात को, मैं सो जाता हूँ। मुझे तो बड़ी आप लोगों पे रश्क आता है जो 1000 बार 5000 बार पता नहीं कितना पढ़ लेते हैं और कह रहे हैं जारी भी हो जाता है, लेकिन नींद नहीं आती है आपको। मुझे तो ये 2 बातें नहीं समझ आती, ये कैसे कॉम्बिनेशन है।
उनके तो नाम में इतना नशा है। और वो इसलिए आप दरूद भी पढ़ते हैं। काफ़ी चीज़ें उठाओ यहाँ से। मैं मेरे लिए गुलाब जो है ना, ये इसकी बड़ी और कोई रेफरेंस मेरी। हाँ जी। तो कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? दरूद तो मैं नहीं पढ़ता। कह रहे हैं जारी हो, आपने तो कहा जारी जी है। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ तो मैं इंटेंशनली नहीं पढ़ रहा, हाँ जो चल रही है ना, और वो चलता जा रहा है। फिर तो नींद आनी चाहिए आपको, बल्कि इर्द गिर्द वालों को आनी चाहिए साथ। मुझे तो आती है, आप बात कर रहे हैं, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना। तो बहरहाल, और मेरा ख्याल आपका इंतज़ार कर रहा था कि ये बात पूरी कर लें, क्योंकि आप मदीना शरीफ में पेश हुए थे और आप ये कह रहे थे कि या अल्लाह, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है। मकाम इब्राहीम के पीछे बैठे आप तो कह रहे हैं कि मैं दुआ कर रहा था जब फर्स्ट टाइम जाना था कि या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे गुनाहों की पोटली है और वो सारा। और वहाँ गए आप तो माशाल्लाह पहली बार गए थे? जी मैं पहली दफ़ा गया था, तो वो बड़ा करम हुआ अल्लाह ताला का। अभी भी वो मुझे कई दफ़ा फ़ील होता है, एक डिफरेंट कनेक्शन फ़ील होता है। और बीच में मैं कुछ दिन थोड़ा सा गाफिल हो गया था, लेकिन ये जब से ये मैंने ये शुरू किया है, इसके बाद दोबारा से दुरूद शरीफ जारी हो गया है। मतलब बीच में गाफिल हुआ था, लेकिन मैं अभी कई चीज़ें समझना चाह रहा हूँ। मुझे शायद चीज़ों की शायद समझ नहीं आ पा रही, शायद मैं कहीं पे मेरी कोई कमी कोताही है कहीं पे, जो जैसे आप मुझे बता रहे हैं। और बिल्कुल कि मुझे नींद आनी चाहिए। और पिछले वीक भी आनी चाहिए, मैं तो अपना मसला बयान कर रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, वीक भी आपने मुझे कहा कि 1 हफ्ते में तुमने ठीक होना है, और लिटरली मैं उसके बाद जवाद भी ने मुझे रेफ़र किया था आपके पास, तो उन्होंने भी सारा वो देख रहे थे। और मैं जब घर जा रहा था तो रास्ते में भी उनसे बात हुई, तो वो कहते थे क्या हाल है? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा 1 हफ्ते में ठीक होना है, तो अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊँगा अब। तो मैं तो आपके पास पूरा एतकाद लेके, और आपकी बात पे मुझे तो वो है कि आपने कहा है तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में मैंने ठीक हो जाना है। तो आज 6वां दिन है, 7वां दिन अभी रहता है। मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने कहा था आपसे बात करने का, और जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो सऊदीया में होते हैं वो सऊदीया में होते हैं। जवाद सऊदीया में होते हैं जी। चलें, तो टिनाइटिस आपका मसला था? जी टिनाइटिस मसला है। अभी दुरूद जारी हो गया ना, आपने खुद पढ़ना नहीं है जी। आप बाय बर्थ मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पैदा होते साथ आपके पास विरासत में आपके दादा की तरफ से क्या कुछ था? दादा की तरफ से, अब्बू की तरफ से, दादा की तरफ से एक ज़मीन का टुकड़ा था, और जो उन्होंने 1960s में खरीदा था। दादा मुसलमान थे या बाद में? जी जी मुसलमान थे। नहीं मुसलमान थे। आपके पास सबसे बड़ी जो दौलत थी, जो मकाम इब्राहीम के पीछे बैठे हुए भी थी, वो सरकार की मोहब्बत और प्यार और शफकत और उनका उम्मती होना था। आपकी पोटली में ये इतनी बड़ी चीज़ थी जी। उनकी शफात, उनकी रहमत, उनका प्यार, उनका उम्मती होना। ठीक है। और बाकी गुनाह तो वो हमारा स्कोर बोर्ड है, हम गुनाहगार हैं तो उनकी शफात हमारे काम आएगी। ठीक है जी बिल्कुल। तो गुनाहगारों से ही तो उनका प्यार है, गुनाहगारों के लिए तो उन्होंने अपना घर भी, अपनी नस्ल तक जो है वो कुर्बान करवा दी है। तो और क्या चाहिए आपको बाय बर्थ आपके दादा की तरफ से ज़मीन का टुकड़ा में सबसे बड़ी चीज़ जो आई हुई थी वो मुसलमानी थी। ईमान की दौलत ही आपको कोई तलाश नहीं करना पड़ा, सोचना नहीं पड़ा, ढूंढना नहीं पड़ा, किसी और रिलीजन से आके तो पहुँचना नहीं पड़ा। तो सबसे बड़ी विरासत तो ये है, जिस किसी ने भी इस्लाम कबूल किया आपकी फैमिली में पहली बार, और सरकार की उम्मती हैं आपकी पोटली में, सरकार, प्यार, मोहब्बत, शफकत। अल्लाह है जिससे आप बातें कर रहे थे मकाम इब्राहीम के पीछे बैठे हुए, वो सबसे करीब कहाँ है? दिल में है मेरे। कपड़ों से यानी करीब है? जी। आप वहीं बातें कर रहे होंगे उससे? जी। दिल ही दिल में बात कर रहे होंगे? जी बिल्कुल। तो रब्बुल आलमीन से बात हो रही थी आपकी? जी।
तो जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है, क्या वहाँ वहाँ रहमतुल लिल आलमीन नहीं होंगे? बिल्कुल साथ। तो फिर वो भी साथ ही थे। जी बिल्कुल। तो आपको और क्या चाहिए था फिर? ये हमें गल्लां ही ने, मेरे को कुछ नहीं हैगा या अल्लाह, एडियां आजजियां होण ते तुसी पहले गुनाह ही क्यों करो? ठीक है, सही तो कह रहे हाँ हमारे पास कुछ नहीं, अपनी करतूत कोई नहीं है, अपनी कमाई कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह है। ठीक है, काकी कह रही थी मैं कल ही आनी पई हाँ, मैनू बड़ी हैरानी हुई, मैं कहा यार ये तो दुआ सेंटर चलाते ने तो कल्ले ही नहीं अजे। ठीक है, कल्ला तो अल्लाह है, बिल्कुल और तो कोई कल्ला नहीं है। बिल्कुल। ठीक, जी चले आपसे आगे कौन बैठा हुआ है? तो ये आइंदा किसी बड़े से ऊंचा नहीं बोलना। जी भाई। ठीक है, जी इंशाल्लाह। जिसको अल्लाह ने फजीलत दी हो, जैसे माँ बाप हैं, जी सास ससुर हैं, जी बहन भाई, बड़ा कोई है, उस्ताद है। जी ठीक है, तो कोशिश करो कि उनका दिल ना दुखे या उनके साथ सख्त कलामी ना हो, आवाज़ ऊंची ना हो। जी इंशाल्लाह बेहतर। कोई पता नहीं होता, पता नहीं कौन कहाँ झूम रहा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? जी ठीक है ना, जो मैंने कहा वो समझ आ रही है, जी जी बिल्कुल। और जो मैंने नहीं कहा वो समझ आ गई है? वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, समझ तो तुम्हें आ गई है। अब अगर अब भी फिर शक में पड़ोगे तो फिर घंटियां दोनों कानों में बजेंगी। ठीक है, तो मैंने जो आपको समझ आई थी ना फ़ौरन, जी वही थी। ठीक है, तो आइंदा एहतियात करो इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह तो वहाँ कहते हैं शक होता है। बेहतर। खैर, आपसे आगे कौन बैठे ऊपर कुर्सियों में? नया, ये तो इनका मुझे पता है, राशिद मिनाज साहब हैं, यही नाम है ना? जी आप तो अपनी बेगम साहबा के लिए आए हैं जी कि आपकी बेगम साहबा की ज़िद थी कि मेरे खून च चिट्टे सैल ज़्यादा हो गए ने, तो शौकत खान मोल वाले तो इलाज करनगे, मैं डॉक्टर साहब की दुआ च जाना है। बिल्कुल। क्योंकि उत्थे मेरा दियोर ठीक होया तो फिर हुण मैं उत्थे जाना है। दियोर तो इत्थे एक बार नहीं आया, बिल्कुल ऐसे। वो तो 12 साल पहले अल्लाह ने उसे शिफा दी थी, उसके बाद दौड़ गया, हूँ जाके फिर वही गलती की थी तो फड़िया गया, तो फिर दोबारा आया तो उसको थोड़ा समझ आ गई, तो फिर अल्लाह ने शिफा दे दी उसको। बिल्कुल है। ठीक है ना, 100%। तो अल्लाह खैर कर दे। वो जिसको अल्लाह ने फजीलत दी होती है ना, आज किसी का सवाल था, वो पढ़ना ज़रा, कहाँ गई है निदा को दो, वो सवाल पढ़े। था ना किसी का अदब के बारे में सवाल? हाँ बोलो क्या है? अच्छा सवाल था वो, किसी ने लिखा हो। पकड़ते मुझे सीधे गिरेबान से, मैं तो कहता हूँ मुंह से बात एक लफ्ज़ मेरे निकल जाए सही, ऐसे उसको एनालाइज करके वापस मुझे दे पता एक बार सोच ही पड़ जाता है मैं क्या बैठा हूँ। जी क्या सवाल था? कहते हैं अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। क्यों भाई कहते हैं? किसी ने सुना है, पढ़ा है? आपने सुना होगा प्रोफेसर, आपको नींद आनी शुरू हो गई। जी, लेकिन आप तो कहते हैं इश्क होता ही गुस्ताख है, फिर अदब क्या है, गुस्ताही क्या है? कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, यही लिखा है इन्होंने। जी, और आप तो कहते हैं कि इश्क होता ही गुस्ताख है, यही सवाल है? हाँ जी, तो फिर अदब क्या है और गुस्ताही क्या है? वो बच्चा पानी मांग रहा है पीछे, कुछ चाहिए उसको। ये जो फॉरेनर्स होते हैं ना, इनको ध्यान से, ये मैनर्स वाले होते हैं, ये बोलते भी नहीं है, इशारा कर रहे होते हैं। पानी चाहिए था ना? अच्छा, तो काका जी जिन्होंने भी सवाल किया हुआ है, बिल्कुल सही कहते हैं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। करीना सीढ़ियों को भी कहते हैं, करीना असूलों को भी कहते हैं, महाबुत, मोहब्बत या महाबुत के करीनों में। जिससे आपको मोहब्बत होती है, आम लफ्ज़ में तो ये है कि आप उसका अदब करते, रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो मोहब्बत नहीं होगी। एक
कहा जाता है कि अदब लाजिम है। फिर कहा जाता है अदब से भी अफजल हुक्म है। ठीक है, ये बातें बड़े आपसे करते हैं, किताबों में लिखी हुई होती हैं, लेकिन जो फ़िक्रा मेरा बोला हुआ था, जो मेरे से मंसूब कर दिया, हालांकि बाबा जी का फ़िक्रा, वो इश्क होता ही गुस्ताख है। वो किसी फंस गया है, उसने कहा कि ये क्या बात हुई, फिर इश्क होता ही गुस्ताख है। तो वो मोहब्बत जो है वो दो लोगों के दरमियान होती है, ठीक है, और उसमें एक्शन या अमल, एक्शन लेने वाले को एक्टर कहेंगे ना, तो अमल करने वाले को आमिल जैसे कहते हैं, ठीक है। तो कहें फलाना अमल ही गए, तो सूरतरमा आंदा अमल ही गए, तो अदब या रिस्पेक्ट जो भी है, एक मुहिब है, एक महबूब है, यूं कह लो। एक को मोहब्बत है, दूसरा आगे से उसका महबूब है, तो उसको महबूब की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यही समझ आ रही है। तो अदब क्या है कि शैतान साहब को कहा गया कि आदब, ठीक है। अब ये जो कल का बच्चा है, ये आज से तुम्हारा प्रिंसिपल है, आज से ये तुम्हें ऑर्डर्स जारी करेगा। हालांकि पहले वो फरिश्तों का CNC लग गया था, जिन्नों में से था, लेकिन उसको अल्लाह ने प्रमोट किया और फरिश्तों के ऊपर लगा दिया। तो उस वक़्त उसने नहीं कहा कि जनाब ये तो नूरी हैं, मैं नारी हूँ। उस वक़्त फटाफट आउट ऑफ टर्न चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के बैठ गया सारों का, या VC बन गया यूनिवर्सिटी का। लेकिन अचानक अल्लाह ताला ने एक बुत बनाया, मट्टी का बुत, महाबुत, बड़ा बुत, और उसमें अपनी रूह फूंक दी, कहा ये आदम है और आज से तुम सब इसके अंडर हो, इसको सजदा करो या इसको ओबे करो, इसको सरेंडर करो। आदब, वो नहीं दबा, आजिज़ या आजिज़ी करने पे नहीं आया, रिफ्यूज़ कर दिया उसने। और क्लेम ये भी किया कि मैं आपके सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकता, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये सजदा सिर्फ आपके लिए है, तो मैं तो नहीं करता इसको। तो हुक्म नहीं माना, इसलिए कहा गया अदब से भी ज़्यादा हुक्म अफजल है। जहाँ तक मेरा फ़िक्रा, या बाबा जी का जो फ़िक्रा है कि इश्क, आशिक का लफ्ज़ नहीं है वहाँ पे, इश्क का लफ्ज़ है। इश्क होता ही गुस्ताख है। इश्क तो एक जज्बा है, एक फीलिंग है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अजीबो गरीब उस पर क्या कोई बोलेगा, ये जिस पे बीतती है वो जानता है। वो इश्क शुरू कहाँ से होता है? हुस्न बेबाक होता है। अब काका बड़ा सोना है, एक सामने जो बैठा हुआ, मेरी नज़र उस पर बार बार पड़ रही है, उसका दिल बड़ा सोना है, तो कहीं से उसने कोई हुस्न अपना आश्कार किया, मेरी नज़र पड़ गई है, तो नज़र उठनी तो नहीं ना चाहिए। हुस्न जहाँ पे हुस्न हो, उसके दरबार में आपकी निगाह उठे, निगाह उठनी नहीं चाहिए। निगाह उठी तो गुस्ताखी तो होगी, ये गुस्ताखी है। अब गुस्ताखी हो गई और आपको गुस्ताखी में निगाह उठने की तो गुस्ताखी हो गई, और आगे से गालिब जैसे हैं तो वो कह रहे यार निगाह थी, उठ गई, हो गई। उसने कहा फिर क्या बना? कहता वापस नहीं आई, उन पे कुर्बान हो गई। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि पहली निगाह माफ़ है, उन्हें दूजी पाई नहीं, पहली मुकनी नहीं देती। ठीक, तो हुस्न अगर पर्दे में रहे तो किसी ने कहाँ से इश्क करना है? तो कहीं ना कहीं से वो अपनी कोई झलक दिखलाता है, तो उसके बाद गाना बनता है कि झलक दिखला, आजा 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 आजा, फिर आजा, एक बार देखा है फिर देखने की। तो वो जो एक झलक पहले देखी होती है, वो वहाँ से ही तो काम शुरू होता है। तो वो निगाह उठने की गुस्ताखी हो तो जाती है, लेकिन उसके बाद अब शुरू हो गया प्रोसेस, तो गुस्ताखी ये है। अब अदब क्या है? अदब उसके बाद ये है कि फिर उसके सिवा कोई नहीं होता, फिर उसके सिवा रहता कोई नहीं है, फिर बस वही होता है। तो वो उसकी हाँ में ही हाँ होती है, उसकी ना में ना होती है। आप रहते ही नहीं है, बस वही वो होता है। दो ही नहीं रहती, दो नहीं होते, एक होता है। वो बदनाम है तो आप भी साथ बदनाम है, वो खुशनाम है तो आप भी साथ हैं।
आपका अपना कुछ नहीं होता, मैं नहीं होती, तू का खेल शुरू हो जाता है। तो अदब आदब है। अब अगर वो कह दे, लैला अगर मजनू को कह दे हमारे कुत्ते को गोदी में उठाओ, उठाओ भाई, लेकिन अगर मजनू साहब को याद आ जाए ये डॉगी, वो भी लेडी डॉग, इसके पाँव चूमो तो चूमो भाई, ठीक है, गुंजाइश नहीं है वहाँ पे आर्गुमेंट की ये सारे की। लेकिन अगर इश्क हो तो ये सवाल जवाब ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ बचता ही कुछ नहीं है, वहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वहाँ अपनी होश नहीं होती, आप बचते नहीं हैं वो। लेकिन ये बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं, ये तो एक तन बीती है, ये हड बीती है, ये जिस पे बीतती है वो बेचारा बताने जोगा नहीं होता। हम जैसे कहानीकार जो हैं वो देख दुख के, मेरे कुछ दोस्त बड़े बड़े इश्क किए उन्होंने, बड़े बड़े आशिकों के साथ रहा हूँ मैं, तो वो मैंने देखी हैं, उनके हाल देखे हैं कि ना दिन का होश, ना रात का होश, ना खाने का होश, ना पीने का होश, बस एक उसी का होश। और अल्लाह ताला खुद इस जज्बे को, इसको बड़ा प्यार से नरेट करता है। इश्क मजाजी जिसको हम लोग बोल देते हैं, दुनियावी इश्क इसे कह देते हैं, अल्लाह ने उसे एहसनुल क़सस कहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ुलेखा का जो किस्सा है, वो ज़ुलेखा इश्क मजाजी में चली गई है, लेकिन मजाजी से वो हकीकी तक पहुंची है। अल्लाह को इसलिए वो पसंद है, अल्लाह को वो बात इतनी पसंद है, और ऐसी वो खूबसूरत कहानी है, किस्सा है जो भी उनकी लेकिन जो उन पर बीती, वो मलका है और बेचारी सड़कों पे खज्जल हो गई है। वो हसीन बहुत हैं, लेकिन एक धागे की नलकी के एवज़ उन्हें ख़रीदा गया ग़ुलाम है, कहीं कुएं में गिराए जा रहे हैं, कहीं छोटा बच्चा है तरस खा के उन्हें पाला जा रहा है, और फिर सहेलियों के सामने पेश किया जा रहा है ग़ुलाम को, और आखिर में 7 दरवाज़े बंद करके खिदमत करने को कहा जा रहा है, जो भी है। फिर इल्ज़ाम लग रहा है, फिर जेल है, बाद में कहीं ठीक है बादशाहत भी मिल गई, सारा कुछ मिल गया। तो वो कहानी तो उनकी है, लेकिन जो ज़ुलेखा जिसमें से गुजरी है, वो भट्टी जो है जिसमें उसको उनकी खुशबू भी आ जाती थी, वो उनसे जहाँ से वो गुजरते थे वो पहुँच जाती थी कि यहाँ से यूसुफ गुजरे हैं। फिर एक वो भी दौर आया कि अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे नहीं, वो पहले खड़ी होती थी, और लोगों को उसके देखने से पता चलता था कि अगर आज ज़ुलेखा यहाँ खड़ी है, इसका मतलब है यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे। और लोगों ने ये भी कंफर्म किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से जा पूछा कि आज आपने लम्स जाना है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे तो शेड्यूल में कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्हें किसी वजह से लम्स जाना पड़ गया, ठीक है। वो उसकी तलब, उसकी तड़प इतनी स्ट्रांग थी कि बहरहाल उन्हें जाना पड़ता था वहाँ से, या वो इतनी बाखबर थी। इश्क होता गुस्ताख है इसलिए कि वो ख़बर भी आगे से पता कर लेता है, मतलब माशूक के राज पता करने, कौन सा परफ्यूम लगाता है, रात को कौन सी नाइटी पहनता है, मतलब ये बदतमीज़ी की बातें, ठीक है। वो नेहा खानों में पर्दे उठा उठा के देखना है तो बात ठीक नहीं है। अगला 360 पर्दों में आप पर्दे उठाई जा रहे हैं, तो इश्क उठाता है। इश्क जज्बा जो है, आशिक नहीं, आशिक और माशूक तो बहुत बड़े दर्जे हैं। इश्क जो जज्बा है, जो एक वारदात है, दहशतगर्द है, यूँ कह लें। ये जहाँ आ जाता है वहाँ छोड़ता कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं छोड़ता, ये फिर खुद ही होता है और कुछ नहीं होता। ये खुद आप अपना बादशाह होता है, अपने रास्ते बनाता है, और इसकी उल्टी अजीबोगरीब मंतकें होती हैं, ये आपकी किसी लॉजिक में नहीं आता। यहाँ आ जाएगा तो इस कमरे का सारा हुलिया बदल देगा वो, या आपके इस कमरे का, दिल के खानों का हुलिया बदल देगा वो जहाँ पे दरवाज़ा होएगा वहाँ दीवार कर देगा, जहाँ पे दीवार है वहाँ से खिड़की बना देगा, जहाँ पे खिड़की थी वहाँ दरवाज़ा बना देगा। बंदा कहेगा यार क्या ज़रूरत थी, सारा कुछ ठीक होगा, बस हमारी मर्जी। ये जी बहुत अच्छा टीवी लगा, उठाओ बाहर फेंक दो, पुरानी तस्वीरें, हर चीज़ अंदर से गायब कर देता, उसकी अपनी मंजिल है। खैर, तो अदब आदब है। अदब यही था कि वो मान जाता, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा जिन्होंने ये सवाल किया कि ये सारी बातें हैं यार, ये जब तक आपके अपने ऊपर ना गुजरें,
ये हमें शेर व शायरी है, बैठ के बातें करते रहो और गिरा पे गिरा लगाते रहो। अदब से जी हुक्म अफजल है। मैंने मौला अली को, आप में से कितने लोग मौला अली को अगर पढ़ा थोड़ा बहुत, तो सारे मुसलमानों को उनका पता है, किसको नहीं पता? मुसलमान हो ही नहीं सकता मोमिन जिसको पता ही ना हो उनका। अब आप सोच सकते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर देंगे या उनका हुक्म मानने से इनकार कर देंगे? सरकार ने कह दिया और वो कहे मैं नहीं करना। सोच सकते हैं आप? ठीक है, लेकिन उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने हिजरत की रात का यार यहाँ सो जाओ, 20 साल 19 साल का लड़का, उसने नहीं कहा कि जनाब आप दोनों समझदार आदमी जा रहे हैं, मुझे अकेले को छोड़ के जा रहे हैं। वो आराम से सो गए। खैबर 3 दिन वो 3000 बंदा किले के दरवाजे के पास नहीं जा सका। अचानक है अली ये तलवार लो, ये किला फतह कर दो। कोई लम्स का ग्रेजुएट होता है, उसने कहना जी वैसे गोली मार दें। 3000 बंदा दरवाजे के पास नहीं जा रहा, मुझे अकेले को कह रहे हैं इसको फतह कर दें, अब वैसे ही गोली मार दें, मतलब क्या हो गया? नहीं, सोचा भी नहीं है, तलवार पकड़ी है, काम हो गया। वो वाले मौला अली जो हैं, उन्हें सरकार कह रहे हैं यार ये ऐसे करोगे, मैं नहीं करता। वेरी अनयूजुअल। लेकिन कोई गुनाह नहीं हुआ। अल्लाह को पता नहीं वो अदा कितनी पसंद आई होगी। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खुशबू आ रही थी आपसे। खैर, तो शाहजी ये आपके दादा ने कब नाफरमानी की थी आपके नाना हजूर की? हुदैबिया में। और बच भी गए साहब? हैं जी? कैमरा मेरे पे रखना यार, वो लम्स वाले बच्चों को बैन है, ठीक है? एजेंसियां उठा के ले जाती हैं उनको साथ वाले हॉस्टल में, वहाँ सिगरेट दोबारा बनानी पड़ती है। सिगरेट, अच्छा ये सिगरेटें आजकल सही नहीं बनती हैं। मैं खोके पे उस दिन तुम्हारे गया तो वो बच्चे बेचारे दोबारा सिगरेटें बना रहे। इतनी ज़रा सी ज़िंदगी में क्या करे कोई? वो बनी हुई सिगरेट वो नहीं ठीक बनी हुई, तो दोबारा बना रहे 2-3 बच्चे बच्चियाँ मिल के, तो वो दोबारा उसको पता नहीं क्या करके और वो उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। फिर लेकिन बड़ा आपस में बहन भाईचारा बहुत था, वो एक दूसरे को कह रहे लेट्स शेयर शूटा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका आपस में प्यार मोहब्बत और यगानगत एक दूसरे का ख्याल करना। हर एक की जेब में नहीं भी पैसे होते, कम से कम सूटा तो शेयर करना चाहिए। खैर, हम खोती स्कूलों से पढ़े हैं, वहाँ पेश डालते ही नहीं है, वहाँ सोटा ही होता था, वो भी मास्टर के पास होता, वो ही कहता था लेट्स शेयर सोटा, हाथ आगे करो, सुबह सुबह सर्दियाँ, उफ तौबा। खैर, तो आप लोग, सर्दियों की शाम थी, एक हसीन रात थी, लम्स का खोखा था, मैं परेशान हाल बैठा था कि यार इस मुल्क में सिगरेट भी सही नहीं बनती। खैर, तो शाहजी सुलह हुदैबिया पे जिनको नहीं पता या पता है सबको ये बात, तो शाहजी के नाना जान को इन वायदा लिखवा रहे थे, तो इनके दादा लिख रहे थे, जो मक्का के साहब थे, जो भी मक्का की तरफ से बंदा आया, जो डायलॉग हुआ, आपस में मुज़ाकरात हुए, तो 3 शर्तें बनाई गई, पेश की मक्का वालों ने या रखी कि फ़िलहाल आप लोग वापस जाएं, आप लोग अगले साल उम्रा कर लीजिएगा, और अगर कोई भी बंदा मुसलमान हो के अब मक्के से मदीना भागेगा तो आप लोग हमें उसे वापस कर देंगे। इसी तरह अगर आपका कोई बंदा इस्लाम छोड़ के हमारे पास भाग आएगा, हम वापस नहीं करेंगे, और 2-3 साल तक आपस में जंग नहीं होगी, और ये जो भी मुआहदे थे। तो सरकार ने वो जो भी पैकेज फाइनल डील हुई, तो मौला अली से कहा कि अली लिखो, तो उसमें जो कुरैश की तरफ से बंदा था, उन्होंने लिखा कि लिखो कि
मुझे उनका नाम भूल गया उस साहब का, जो भी उनका नाम। हाँ जी, सुहेल इब्ने अमर। अभी ताज़ा ताज़ा ए लेवल है, ए लेवल में तो इस्लामियात नहीं थी, ओ लेवल थी याद है। ओए यार, तुम लोग तो कहते हो FA मैट्रिक वाले रट्टा लगाते हैं। खैर, तो सुहेल इब्ने अमर, उन्होंने लिखा कि लिखो भाई सुहेल इब्ने अमर और रसूल अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान ये मुआहदा हुआ है। मौला अली ने लिखा तो वो उसने कहा जी ठहर जाए, हम तो रसूलुल्लाह मानते ही नहीं इन्हें, तो आप नाम सिर्फ लिखें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इस तरह तो आप ऑटोमेटिकली मतलब हमसे मनवा रहे हैं कि आप रसूलुल्लाह हैं। तो उनका ऑब्जेक्शन, या जैसे कोर्ट में कहते हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, क्यों वकील साहब, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, हाँ सस्टेन्ड। तो सरकार ने कहा कि नहीं ठीक कह रहे हैं, तो अली इस तरह करो रसूलुल्लाह काट दो। कहा जी मैं तो मानता हूँ, मैं क्यों काटूँ? मैं कहा यार मैं कह रहा हूँ काट दो। कहीं मैं नहीं काट। मुआहदा तो फंस गया। उधर से वो कह रहे हैं जी हम तो मानते ही नहीं रसूलुल्लाह, तो आप लिख रहे हैं तो ये तो आपने ऑटोमेटिक मनवा लिया हमसे फिर इस तरह। तो सरकार द्वारा हमने फिर आपके नाना हजूर ने इनके दादा हजूर को कहा कि यार क्या कहाँ लिखा हुआ है रसूलुल्लाह? तो उन्होंने कहा ये लिखा हुआ है। तो उन्हें अपना लुआब दिया और उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया कि हाँ इनके लिए रसूलुल्लाह मैं नहीं हूँ। फ़िलहाल ये नहीं मानते, तो ज़बरदस्ती तो हमने मनाना नहीं जब तक ये दिल से ना माने। तो वो कहने को तो वो भरी महफिल में मौला अली ने नहीं बात मानी, लेकिन अदब अफजल आ गया या इश्क अफजल आ गया। वहाँ ना अदब रहा ना हुक्म रहा, वहाँ इश्क था। ठीक है, मैं तो नहीं करना। ये एक वाक़या है हिस्ट्री में, इसलिए ये बातें ही हैं। अदब ये हुक्म या अफजल है या क्या है ये मुझे नहीं पता। खैर, ये बात हुई कहाँ से थी? नहीं, वो क्वेश्चन की तक बात क्यों आई थी? वापस भी लाओ ना मुझे, मैं तो कहीं और पहुंच गया हूँ। शाह जी ने मुझे एक जिस्त में हुदैबिया पहुंचा दिया। शेर सुनाया था। टिनाइटस के पेशेंट को मैं अदब समझा रहा था, या उसे बता रहा था कि जिन्हें अल्लाह ने दर्जा बड़ा दिया होता है, जैसे बाप का दर्जा बड़ा है, माँ का दर्जा बड़ा है, खामन का दर्जा अल्लाह ने दे दिया अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, अगर वो अपने पैसे खर्चे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करे। वैसे दोनों की एक दूसरे के ऊपर वही राइट्स हैं, एक दूसरे के, मियाँ बीवी के, लेकिन खामन को अल्लाह ने फजीलत दे दी। तो मान लें जी आप फजीलत, या अल्लाह कह रहा है कि तुम सब बराबर हो, तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी पे कोई फौकियत नहीं। मासवे जो तकवा में बेहतर है। अब वो तकवा में इंसान पता नहीं किसी रिलीजन के भी हो सकते, लेकिन अल्लाह ने एक और कैटेगरी भी लिखी हुई है कुरान में। उन्होंने कहा या वो जिनको मैंने फजीलत दी है। जैसे तुम लोगों ने नबियों में भी आपस में कैटेगराइजेशन नहीं करनी कि ये ज़्यादा बड़े हैं, ये ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, ये इनका ज़्यादा दर्जा ऊपर है, हमें मना है। फिर वो कहता है जैसे मैंने आले नूह को फजीलत दी, आले इब्राहीम को फजीलत दी, आले इमरान को फजीलत दी, आले मूसा को फजीलत दी, या खामद को बीवी पर फजीलत दी। अल्लाह कह रहा है कि जिसको मैं, अगर कोई मैंने दर्जात डिसाइड किए हैं तो बस ठीक है। या कोई बड़ा भाई है तो बड़ा भाई है, छोटा है बाद में पैदा हुआ तो फिर ठीक है, बाद में पैदा हुआ। हाँ, अगर आपके कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका कैरेक्टर वीक है, वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं पूरी करता, तो ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे ऊपर। खैर, तो इसलिए समझ आ गई है? ठीक, मुझे भी ऐसी समझ आई थी। शेर व शायरी से भी कभी कभी समझ आती है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला